छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुकमा में 16 नक्सली ढेर हुए। सुरक्षा बलों ने 16 नक्सलियों को ढेर किया। नक्सल विरोधी अभियान के तहत एक कार्रवाई, मुठभेड़ के दौरान 2 जवान भी जख्मी हुए। उप्पमपल्ली के केरलापाल के जंगल में मुठभेड़ हुई है और एक बहुत बड़ी कार्रवाई। और सबसे अहम ये कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो संकल्प लिया है, यानी कि 2026 मार्च तक नक्सलवाद के पूरे सफाई को लेकर के, इस दिशा में ये ऑपरेशंस बहुत ज्यादा अहम हो जाते हैं। खास तौर पर अगर इस पूरे एरिया की हम बात करें, आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ का ये जो बस्तर संभाग है, यहाँ पर इस वक्त नक्सलियों की मौजूदगी है। और इसी तमाम एरियाज में, चाहे वो सुकमा उठा के ले लीजिए, बीजापुर के कुछ एरियाज, इसके अलावा अगर आप दंतेवाड़ा को भी देखेंगे, यहाँ पर नक्सलियों के साथ लगातार एनकाउंटर में कई नक्सलियों को ढेर किया गया। कब कब मुठभेड़ हुई, आपकी टीवी स्क्रीन पर मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बता भी रहे हैं, 2025 की नक्सली घटनाएं। लेकिन छत्तीसगढ़ को लेकर के चिंता इसीलिए बहुत ज्यादा हो जाती है क्योंकि इस वक्त छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित इलाका है। और ये अहम इसीलिए क्योंकि आप समझिए कि इस वक्त पूरे देश में जो नक्सलवाद प्रभावित इलाके हैं, 33 ऐसे जिले हैं जहां पर अभी भी नक्सल एक्टिविटीज है देश भर में। इनमें 8 ऐसे हैं जो कि छत्तीसगढ़ में। अब कब कब यहां पर मुठभेड़ हुई है ये आप समझिए। 20 मार्च को बीजापुर में मुठभेड़ हुई, 26 नक्सलियों को ढेर किया गया। इसके अलावा 20 मार्च को कांकेर में मुठभेड़ होती है, 4 नक्सलियों को इस दौरान ढेर किया जाता है। इसके बाद 20 मार्च को हमने एक जवान को भी खो दिया, एक जवान ने शहादत दी। इसके बाद 9 फरवरी को बीजापुर मदेड़ फरसेगढ़ बॉर्डर पर एनकाउंटर होता है। इसके बाद 9 फरवरी को 31 नक्सलियों को ढेर किया गया। बहुत बड़ी सफलता थी, इसकी सराहना खुद अमित शाह ने की। फिर 2 फरवरी को बीजापुर में गंगालूर में मुठभेड़ होती है, 8 नक्सलियों को ढेर किया गया। इसके बाद ये इस साल का आंकड़ा आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 20-21 जनवरी की बात करें तो छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर एनकाउंटर हुआ, 27 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। इसके बाद 16 जनवरी को छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर एनकाउंटर, कांकेर पुजारी गांव में 18 नक्सलियों को ढेर किया गया। तो ये पूरी टाइमलाइन है और ये इसी साल की है। इससे पहले भी ऐसे ऑपरेशंस बीते वर्ष में हमने देखा था। 12 जनवरी बीजापुर के मदेड़ इलाके में मुठभेड़, 2 नक्सली, यहाँ पर इसमें महिला भी शामिल थी, 5 नक्सलियों को ढेर किया गया, 2 महिला इसमें नक्सली शामिल थी। इसके बाद 9 जनवरी को सुकमा में बीजापुर बॉर्डर पर एनकाउंटर, 3 नक्सलियों को यहाँ पर ढेर किया गया। जब आपको ये आंकड़े बता रहे हैं तो आपको ये भी इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए कि कई नक्सली ऐसे हैं जो कि अभी मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं और इसी को लेकर के लगातार अपील की जाती है कि या तो आप हथियार छोड़िए, मुख्य धारा में जुड़िए, या तो आपका अंजाम यही होगा जो कि बाकी नक्सलियों का हो रहा है। न्यूज रूम से मेरे साथ मेरे सहयोगी आकांक्षा राजपूत इस वक्त लाइव कनेक्टेड है। और आकांक्षा, सदन के भीतर संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि मार्च के महीने में 2026 में नक्सलवाद का पूरा सफाया हो जाएगा और इस दिशा में एक बहुत बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को। बिल्कुल प्रिया, आप सही कह रही हैं और नक्सलवाद पर अंतिम प्रहार इसे कहा जाएगा क्योंकि जैसा अभी आपने जिक्र किया कि 2026 तक गृह मंत्री की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि पूरी तरह से नक्सलवाद को खत्म किया जाए। लेकिन उससे पहले जवानों के लिए ये एक बड़ी चुनौती जरूर है क्योंकि 2025 के एंड तक ही इस तरह की जो एक्टिविटीज हो रही हैं उसे जीरो पर लेकर आना है। और इसी वजह से तमाम प्रयास आप देख रहे हैं पिछले कई दिनों से। अगर आप पिछले साल का डेटा ही उठाकर देखेंगी तो 1000 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर किया गया। और अभी भी अगर आप इस साल की शुरुआत से अगर आप मार्च तक ही देखेंगी तो एक के बाद एक बड़ी घटनाएं हो रही हैं। नक्सलवाद पर पूरी तरह से अंतिम प्रहार किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हाल ही में आपको याद होगा गृह मंत्री खुद छत्तीसगढ़ पहुंचे थे, सीएम के साथ मीटिंग की, अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी। उस वक्त भी उन्होंने इसी बात को दोहराया था कि हम 2026 तक पूरी तरह से नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। और सूत्र अब यह भी जानकारी दे रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से दंतेवाड़ा जाएंगे। अप्रैल के फर्स्ट वीक में गृह मंत्री वहां पर जा सकते हैं 4 से 5 तारीख को। और एक बार फिर से वो वही बात को दोहराते हुए, जैसा अभी आपने सदन के अंदर भी जिक्र किया था, और गृह मंत्री हर बार ये डेटा बताते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर से इसी बात को दोहराया है कि 2026 तक हम पूरी तरह से नक्सलवाद को खत्म करके ही दम लेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर आप देखिए कि किस तरह से जमीनी अभियान को लगातार अलग अलग इलाकों में चलाया जा रहा है। तमाम बड़ी घटनाओं का भी आपने भी
जिक्र किया, जो पिछले कुछ दिनों से यहां पर देखने के लिए मिल रही है। एक बार फिर से यहां पर देखा हमने कि किस तरह से सुरक्षा बलों की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है और फिर से 16 नक्सलियों को ढेर किया जाता है। न सिर्फ इस तरह से कार्रवाई चल रही है, खौफ इस तरह से नक्सलियों के अंदर भी है कि पिछले कई दिनों में अगर आप देखेंगे तो खुद नक्सली भी यहां पर सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी प्रश्न में मैं आ रही थी आकांक्षा, क्योंकि आंकड़े ये बताते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था देश में जिसमें 100 से ज्यादा ऐसे जिले थे जो कि नक्सलवाद ग्रसित थे, लेकिन अब ये जो संख्या है वो कम करके 30-35 के आसपास आ गई। उसमें सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़, 8 जिले जो कि नक्सलवाद प्रभावित है। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि ऐसे ऑपरेशन चलाए जाते हैं, नक्सलवादियों को ढेर तो जरूर किया जाता है, लेकिन इसके साथ ही साथ एक बड़ी संख्या उन तमाम नक्सलियों की है जो कि मुख्य धारा से जुड़ भी रहे और उनको सरकार की चलाई जा रही योजनाओं से लाभान्वित भी किया जा रहा है। और ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी इसे जरूर देखा जाना चाहिए, क्योंकि हम जिस ऑपरेशन को अंजाम ग्राउंड पर दे रहे हैं, अगर वो सफल हो रहा है तो इससे बड़ी उपलब्धि और कुछ भी नहीं हो सकती है। और जैसा अभी आपने भी जिक्र किया कि इन तमाम लोगों की अगर हम बात करें, अभी जो मुख्य धारा से जिन्हें जोड़ने का प्रयास भी यहां पर चल रहा है, सबसे बड़ी बात आप देखेंगे प्रिया, ये पिछले साल का डेटा ही अगर आप उठाकर देखेंगी तो यहां पर पिछले साल का डेटा भी ये बताता है, जो कोशिशें पिछले साल भी यहां पर की गई केंद्र सरकार की तरफ से, कि 1100 के करीब ऐसे नक्सली रहे हैं जिन्हें यहां से सरेंडर करना पड़ा है, जिनके सामने इस तरह की सिचुएशन आ चुकी। सबसे बड़ी बात, 1000 से ज्यादा ऐसे नक्सली रहे हैं जिन्हें गिरफ्तार भी यहां से किया गया। इस तरह पे अगर इस तरह से यहां पर देखिए कार्रवाई का दौर चलता रहा तो जाहिर तौर पर जो यहां पर लक्ष्य रखा गया है जवानों की तरफ से कि 2025 तक ये जो नक्सलवाद को लेकर एक्टिविटीज हो रही हैं, जो नक्सली हिंसा हो रही है, इन्हें जीरो पर लेकर आना है। और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि अगर ये कवायद सफल हो जाती है, ये कोशिश रंग लेकर आती है, तो 2026 तक जो गृह मंत्री का लक्ष्य है नक्सलवाद पर पूरी तरह से खात्मा, उसको जरूर अचीव कर लिया जाएगा। अब जाहिर तौर पर देखिए गृह मंत्री जब एक बार फिर से, अगर चूंकि सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि 4 से 5 अप्रैल को गृह मंत्री वहां पर जाएंगे, फिर से समीक्षा करेंगे। ये जो ग्राउंड पर इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है, फिर से उसकी यहां पर जाकर देखिए गृह मंत्री समीक्षा करेंगे, फिर से अहम निर्देश यहां पर दिए जाएंगे। और अभी भी जिस तरह से आप लगातार इस तरह की एक्टिविटीज को देख रही हैं, पिछले 3 दिनों में ही हम बात करें तो इस तरह से कई अगर आप देखेंगे 2 से 3 ऐसी बड़ी घटनाएं यहां पर हुई हैं जिसमें नक्सलियों ने सरेंडर किया है। और अब एक बार फिर से यहां पर आप देखेंगे जो ऑपरेशंस यहां पर ग्राउंड पर चलाए जा रहे हैं, सेना की तरफ से, जवानों की तरफ से, जिस तरह से यहां पर ऑपरेशन चल रहे हैं, 16 ऐसे नक्सली हैं जिन्हें यहां पर ढेर कर दिया गया। एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे जरूर देखा जाना चाहिए, क्योंकि जो यहां पर गोल सरकार की तरफ से सेट किया जा रहा है, उस गोल को अचीव करती हुई यहां पर सरकार भी नजर आ रही है। गृह मंत्री बार बार इस बात को दोहराते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि जब भी इस तरह की बड़ी घटनाएं यहां पर हो रही हैं, जब भी नक्सलवाद पर इस तरह से प्रहार किया जा रहा है, तो गृह मंत्री जानकारी देते हुए फिर से उस बात को रिपीट करते हुए अपने पोस्ट में जरूर नजर आते हैं कि 2026 तक हमारा गोल है कि हम नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। और वैसी ही तस्वीरें यहां से निकलकर अभी आप देखिए, अगर पिछले कुछ दिनों में ही आप देखेंगे, जनवरी की बात कर ले, मार्च की बात कर ले, फेब की बात कर ले, तो अभी तक कई बड़ी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें कई बड़े बड़े नक्सलियों को मार गिराया गया है, उनके साथियों को यहां पर मार गिराया गया है। तो ये जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर प्रिया जरूर देखी जानी चाहिए। बिल्कुल, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी समय समय पर दिशा निर्देश देते रहते हैं और खुद जवानों के हौसले को बढ़ाते हुए भी वो नजर आते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है आकांक्षा, क्योंकि कई मरतबा हम ऐसी तस्वीर देखते हैं, बस्तर की अगर बात कर ले, बस्तर संभाग ऐसा है इलाका जो कि विकास से आज भी बहुत कोसों दूर है, जहां पर अभी भी नक्सली मूवमेंट है। सबसे ज्यादा अगर खामियाजा किसी को भुगतना पड़ता है तो वहां के स्थानीय लोग होते हैं। कई बार हम देखते हैं कि चुनाव के वक्त पर ऐसे पर्चे वहां पर जारी कर दिए जाते हैं, लोगों को रोका जाता है कि वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल ना करे। कई बार ऐसा होता है कि अगर वहां पर विकास कार्य चल रहे हैं तो वहां पर उसमें से जो मजदूर लगे हुए हैं उनको नक्सली अटैक कर देते हैं। कम से कम ऐसी सिचुएशन नहीं रहेगी। और ये स्थानीय लोगों के अगर ऐसे ऑपरेशन चलाए जाते हैं, स्थानीय लोगों में विश्वास और भी ज्यादा बढ़ता है और कहीं ना कहीं वो देखने के लिए भी मिल रहा है। और केंद्र सरकार ये बात बहुत अच्छे से प्रिया समझ भी रही है, क्योंकि ये तमाम वो इलाके हैं, अभी बस्तर संभाग का आपने जिक्र किया, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर विकास योजनाओं का लाभ भी इसी वजह से लोगों को ठीक तरीके से नहीं मिल पाता है। और इसी वजह से, क्योंकि अभी जितनी भी तमाम बड़ी घटनाएं होती हैं और जिस तरह से वहां पर ये नक्सल रोधी जिस तरह से अभियान अभी फिलहाल यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो चलाए जा रहे हैं, जाहिर तौर पर एक बड़ी कामयाबी दूसरी तरफ हम देखें
तो दूसरी तरफ जनता भी यहाँ पर राहत की सांस लेती हुई जरूर नजर आ रही है। और जिस बात का आपने जिक्र किया कि सरकार के प्रति लोगों का विश्वास जरूर बढ़ता है, तो वो जरूर बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह के बड़े बड़े अभियान वहां पर ग्राउंड पर चलाए जा रहे हैं तो वो जनता के हित के लिए ही चलाए जा रहे हैं। क्योंकि अगर किसी का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है तो वो आम जनता ही है वहां पर। और इसी वजह से गृह मंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि 2026 तक हम पूरी तरह से नक्सलवाद का खात्मा करके ही मानेंगे। अब दूसरी तरफ एक बड़ी चुनौती यहां पर देखिए सुरक्षा बलों के सामने भी जरूर है, क्योंकि 2025 के एंड तक हमें पूरी तरह से इन घटनाओं पर काबू पाना होगा। ये जो नक्सली घटनाएं वहां पर देखने को मिल रही हैं, ठीक है, और इसी को लेकर के जो सुरक्षा बल है वो आगे बढ़ भी रहा है। फिलहाल के लिए आकांक्षा, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो 2026 मार्च तक नक्सलवाद को खत्म करना है और इस पूरे ऑपरेशन को इस दिशा में एक बहुत बड़े कदम के तौर पर भी देखा जा रहा है।